वेलकम टू प्राची एकेडमी यूट्यूब चैनल। पिछले एसएससी क्लास 10 केमिस्ट्री का चैप्टर 1 जो है हमारा पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिक वेरिएशन का डिटेल से स्टडी किए थे, जिसमें हम लोग 2 लंबा स्लाइड देखे, जिसमें से 2 लेक्चर में हमारा वो टॉपिक कवर हो चुका है। चलिए अब टॉपिक को आगे बढ़ते हैं। साथ ही साथ आपका अभी आप फर्स्ट टर्म आने वाला भी है, तो फर्स्ट टर्म की भी आप तैयारी कर रहे होंगे। तो चलिए फर्स्ट टर्म को ध्यान में रखते हुए जो केमिस्ट्री का जो है सेकंड चैप्टर, जिसको हम लोग केमिकल बॉन्डिंग कहते हैं, इसको हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो केमिकल बॉन्डिंग को समझने से पहले आपको कुछ टर्म्स को जानना होगा, जैसे कि वैलेंसी, व्हाट इज वैलेंसी, व्हाट इज फ्री इलेक्ट्रॉन, व्हाट इज वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो अगर आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी का कॉन्सेप्ट को अगर समझ जाते हैं तो आपका समझ लीजिए केमिकल बॉन्डिंग का आधा प्रॉब्लम खत्म हो जाता है। उसके बाद थोड़ा सा थ्योरी आता है, ठीक है। मतलब बेसिक जो प्रॉब्लम होता है यहीं पे आपको वो पता नहीं चल पाता है कि कौन सा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स होगा, कौन सा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, कौन सा शेयरिंग वाला होगा। तो ये आइडेंटिफाई करने में आपको थोड़ा सा दिक्कत होता है, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में अगर आप वैलेंसी, फ्री इलेक्ट्रॉन और वैलेंस इलेक्ट्रॉन को अगर डिटेल से समझ लेते हैं तो आपकी ये क्लियर हो जाएगी। तो सबसे पहला हम लोग जो टर्म स्टार्ट करने हैं केमिकल बॉन्डिंग में, वो फर्स्ट टर्म है हमारा ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? वैलेंस इलेक्ट्रॉन की। तो VALANC, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन की अगर बात करें तो व्हाट इज वैलेंस इलेक्ट्रॉन? अगर आपको कहा जाए वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है, तो व्हाट इज वैलेंस इलेक्ट्रॉन? कोई भी एटम है, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशंस करते हो तो उसके आउटरमोस्ट ऑर्बिट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जितना भी प्रेजेंट रहेगा, जितना भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट रहेगा, इन नंबर ऑफ प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स को ही हम लोग क्या कहते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्लियर है यहाँ पे? तो इसको कह सकते हैं एनी एटम total number of electron present in outermost orbit is called क्या हो जाएगा? वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इसको हम लोग कौन सा इलेक्ट्रॉन कहते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो किसी भी एटम के अगर आउटरमोस्ट ऑर्बिट में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो इसको समझने से पहले आपको कुछ एलिमेंट्स का, जैसे नील्स बोर्स एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन है, उसको आपको जानना पड़ेगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा कुछ एलिमेंट्स लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। जैसे कि मान लेते हैं ये आपका सोडियम है, ठीक है। उसके बाद सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है। उसके बाद क्या आएगा? मैग्नीशियम 12 होता है। उसके बाद क्या आता है? एल्युमिनियम, इसका क्या होता है? 13 होता है। उसके बाद एल्युमिनियम के बाद क्या आता है? सिलिकॉन, इसका 14 होता है। उसके बाद फास्फोरस, इसका क्या होता है? 15 होता है। उसके बाद सल्फर, इसका 16 होता है। उसके बाद क्लोरीन, इसका 17 होता है। और लास्ट यहाँ पे 18 हमारा आर्गन को लिखते हैं। अब इसका कन्फिगरेशंस करते हैं। कन्फिगरेशन करेंगे तो समझ में आ जाएगा, यहाँ पे सारा चीज़ आपका खेल समझ में आने लगेगा। तो ये हमारा 11 से लेकर के 18 तक एलिमेंट्स लिखे हैं। तो 11 से 18 तक एलिमेंट्स अगर लिखे हैं तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करेंगे तो सेल होगा। तो K, यहाँ पे सेल को लिख दीजिए। यहाँ पे क्या है? K सेल है, उसके बाद L है, और उसके बाद क्या है? M है। तो नील्स बोर ने ऑर्बिट्स को, जो ऑर्बिट्स है जिसको सेल कहते हैं, उसका लेवलिंग क्या होता है? KLMNOPQ किया है, ठीक है। तो अब इसमें हम इसको सेल में इसका इलेक्ट्रॉन का क्या करेंगे? कन्फिगरेशन करेंगे। तो सोडियम का जो कन्फिगरेशन होगा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, इसका होगा 281 होगा। इसका क्या होगा? 282 होगा। इसका क्या होगा? 283 होगा। इसका 284 होगा। इसका 285 होगा। इसका क्या होगा? 286 होगा। इसका 287 होगा। इसका 288 होगा। तो ये जो 11 से लेकर के 18 एलिमेंट्स है, ये जो 11 से लेकर के 18 एलिमेंट्स है, इन सभी का आउटरमोस्ट ऑर्बिट जो है, ये आपका क्या है? ये जो ऑर्बिट है, ध्यान दीजिएगा, ये ऑर्बिट आपका क्या कहला रहा है? आउटरमोस्ट ऑर्बिट कहला रहा है। ये क्या कहला रहा है? आउटर मोस्ट ऑर्बिट। ये क्या बन जा रहा है हमारा? आउटर मोस्ट ऑर्बिट बन रहा है।
तो हमारा डिफिनेशन क्या कहता है कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो, कोई भी एटम का जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट होता है, कोई भी एटम का आउटर मोस्ट ऑर्बिट होता है, ठीक है, उसमें जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वही हमारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाता है। मतलब दीज ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। मतलब इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं। इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर अगर ध्यान दीजिएगा तो समझिएगा, यहाँ पे सोडियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हुआ 1, मैग्नीशियम का 2, एल्युमिनियम का 3, सिलिकॉन का 4, फास्फोरस का 5, सल्फर का 6, क्लोरीन का 7, और आर्गन तो ऑक्टेट पूरा कर लिया है, ठीक है, ऑक्टेट पूरा कर लिया है। तो इसका वैलेंसी इसको 8 मान सकते हो या 0 वैलेंसी भी मान सकते हो, क्योंकि कोई भी एलिमेंट्स के अगर आउटर में ऑक्टेट आ जाता है मतलब वो कंप्लीट वैलेंसी होता है, क्योंकि उसका टारगेट ही होता है आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करे ताकि वो स्टेबिलिटी को मेंटेन कर सके, ठीक है। तो ये आर्गन जो है अपना स्टेबिलिटी को मेंटेन करके रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो केमिकल बॉन्डिंग आर्गन में इम्पॉसिबल होगा, ये हमारा इनर्ट के सीरीज में जाएगा। किस में जाएगा, इनर्ट के सीरीज में जाएगा। अब ध्यान देना यहाँ पे, तो इसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया, तो हर एलिमेंट्स का वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होगा, अलग अलग होगा। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होगा 1 से लेकर कहाँ तक जाएगा, 7 तक जाएगा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहाँ तक जाएगा, 1 से लेकर के 7 तक जाएगा। अब इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट आता है यहाँ पे, वो हमारा फ्री इलेक्ट्रॉन का है। किसका है, हमारा फ्री इलेक्ट्रॉन का होगा। टेबल को ध्यान से रखिएगा, ठीक है। इसके बाद हमारा अगला जो पॉइंट है वो फ्री इलेक्ट्रॉन का है। फ्री इलेक्ट्रॉन, FREE, फ्री इलेक्ट्रॉन। तो व्हाट इज फ्री इलेक्ट्रॉन? तो अगर फ्री इलेक्ट्रॉन की बात करें तो यहाँ पे समझ लीजिएगा कि एनी मेटालिक एलिमेंट्स दे आर आउटरमोस्ट ऑर्बिट प्रेजेंट 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन। दीज इलेक्ट्रॉन आर इजेक्टेड, ठीक है, दीज इलेक्ट्रॉन आर इजेक्टेड ड्यू टू टाइनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दीज इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। उसको हल्का सा अगर कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर अप्लाई कर दिया जाए तो वो अपने पोजीशंस को छोड़ करके कहीं दूसरे और जगह चला जाएगा, तो वैसे इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या कहते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो यहाँ पे अगर हम फ्री इलेक्ट्रॉन का डिफिनेशंस की अगर बात करें तो एनी मेटालिक एलिमेंट्स, चाहे एनी मेटालिक एटम outermost orbit present 1, 2 or 3 electron, 1, 2 or 3 electron. These electrons are ejected due to tiny force of attraction are called what, free electron, are called free electron। इसको हम लोग क्या कहते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं। मतलब कि सीधी सी बात है, किसी भी एलिमेंट्स के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन रहता है तो ये इजीली इजेक्टेड हो जाता है ड्यू टू टेनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण। तो ये जो होते हैं इसको हम लोग क्या कहते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं। मतलब यहाँ पे 1, 2 और 3 मतलब सोडियम, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम का आउटरमोस्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन आपका क्या कहला सकता है, फ्री इलेक्ट्रॉन भी कहा जा सकता है। मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये तो वैलेंस पूरा है ही, ठीक है। इसके अलावा ये 1, 2 और 3 इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं। समझ गए यहाँ पे? मतलब यहाँ पे एक नोट पॉइंट निकल करके आ रहा है कि एवरी फ्री इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन, बट एवरी वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज नॉट कॉल्ड फ्री इलेक्ट्रॉन। क्योंकि हर वैलेंस फ्री नहीं हो सकता, बट हर फ्री इलेक्ट्रॉन अपने आप में एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। मतलब यहाँ पे एक नोट पॉइंट्स को ध्यान में रखना होगा, इस नोट को ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। मतलब इसको कह सकते हैं एवरी फ्री इलेक्ट्रॉन is called
is called valence electron, valence electron, but every valence electron, but every valence electron are not called free electron. क्लियर है यहाँ पे? मतलब हर फ्री इलेक्ट्रॉन अपने आप में एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो है, बट हर वैलेंस इलेक्ट्रॉन अपने आप में एक फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। क्लियर है? ये नोट को हमेशा ध्यान में रखिएगा क्योंकि नोट बहुत ज़रूरी है, याद रखिएगा। ये नोट जो है बहुत ही ज़रूरी नोट है क्योंकि वैलेंस और फ्री को आपको अच्छा से समझना होगा। ठीक है? अगर आप वैलेंस और फ्री को आप सही से जज कर सकते हो तो आगे आपको दिक्कत नहीं होगा। मतलब ध्यान दीजिएगा, जो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन होगा, मतलब जो लूसिंग इलेक्ट्रॉन होगा, जो लॉस करने वाला इलेक्ट्रॉन होता है, वो आपका फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है? मतलब हर फ्री इलेक्ट्रॉन अपने आप में वैलेंस है, बट हर वैलेंस अपने आप में फ्री नहीं हो सकता है। ठीक है? यहाँ पे इसके बाद हमारा जो अगला टॉपिक है वो हमारा वैलेंसी का है। अगला क्या है हमारा? वैलेंसी का है। इसको समझिए पहले, वैलेंसी क्या होता है। तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका वैलेंसी। तो वैलेंसी क्या होता है, ध्यान दीजिएगा कि हर एटम जो होता है ना, हर एटम अपने आप को स्टेबल कंडीशन पाना चाहता है। तो स्टेबल कंडीशन होने के लिए उसका जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट होता है, ठीक है ना, आउटर मोस्ट ऑर्बिट। तो वैलेंसी को समझने से पहले आप स्टेबल कंडीशन को समझिए कि कोई भी एटम, जैसे कि ये हमारा यहाँ पर है, जैसे कि सोडियम का ये, तो इसका आउटर में 1 नहीं है, तो इसका आउटर में 1 चाहिए। आउटर में क्या चाहिए? 1 चाहिए। तो अगर ये आउटर में 1 लाना है तो इस 8 लाना है, 1 नहीं 8 लाना है, तो इस 1 को क्या करना पड़ेगा? लॉस करना पड़ेगा, तभी ना जाकर के 8 आएगा। मतलब ऑक्टेट स्टेट और डुप्लेट स्टेट्स की बात करता है यहाँ पे। ठीक है? तो अगर एनी एटम प्रेजेंट इन ए स्टेबल कंडीशन वेयर आउटर मोस्ट ऑर्बिट प्रेजेंट डुप्लेट एज वेल एज ऑक्टेट स्टेट। ठीक है? आउटर मोस्ट ऑर्बिट डुप्लेट या ऑक्टेट होगा। डुप्लेट मतलब उसके आउटर में 2 इलेक्ट्रॉन्स हो, चाहे ऑक्टेट मतलब उसके आउटर में 8 इलेक्ट्रॉन हो। तो अगर उसका आउटर ऑर्बिट में डुप्लेट या ऑक्टेट नहीं है, डुप्लेट या ऑक्टेट नहीं है, तो ऐसे कंडीशन में वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? लॉस करेगा। डुप्लेट में एक्सेप्शन हमारा 4 से नीचे वाला जो है, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम तक काम करता है। बोरोन के बाद हमारा काम नहीं करेगा। डुप्लेट जो है हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम तक ही चलता है और बेरिलियम तक। बोरोन से फिर डुप्लेट पे वो ऑक्टेट स्टेट अचीव नहीं करेगा, फिर वो ऑक्टेट में आपका ऑक्टेट स्टेट आएगा, मतलब स्टेबल स्टेट्स आएगा यहाँ पे। ठीक है? तो हमारा जो डुप्लेट वाला जो कंडीशन है वो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम और बेरिलियम के लिए होता है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम और बेरिलियम। बोरोन फिर आपका ऑक्टेट पे अपना स्टेबल स्टेट्स को लेगा। ठीक है? याद रखिएगा इस चीज को। तो यहाँ पे देखो सोडियम का आउटर में 1 है, तो ये अपना ऑक्टेट स्टेट अचीव करने के लिए इस 1 इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा। तो ये लॉस करेगा तो ये Na+ आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है? तो ये हमारा स्टेबल स्टेट्स को अचीव कर जाएगा। तो इसका जो वैलेंसी हुआ, जो 1 लॉस किया, तो ये आपका इलेक्ट्रोपॉजिटिव वैलेंसी हुआ। ये क्या हुआ? हमारा इलेक्ट्रोपॉजिटिव वैलेंसी। तो कोई भी एटम अगर इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है या गेन करता है, ठीक है, लॉस करता है या गेन करता है या शेयर करता है, तो जितना अमाउंट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वो लॉस, गेन और शेयर करता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? उसका वैलेंसी कहते हैं। तो एनी एटम लॉस, गेन और शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट ऑक्टेट स्टेट। तो देखो एनी एटम लॉस, गेन और शेयर their outermost orbit electron and complete octet state. This number is called its valency. This number is called its valency. तो ध्यान देना यहाँ पे, जैसे कि ये हमारा
अब ध्यान देना यहाँ पे जो हमारा सोडियम से लेके आर्गन तक है यहाँ पे, ठीक है। तो सोडियम ध्यान दीजिएगा, ये आपका सोडियम है, उसके बाद क्या है मैग्नीशियम है, उसके बाद क्या है एल्युमिनियम है, उसके बाद क्या है सिलिकॉन है, उसके बाद क्या है फास्फोरस है, उसके बाद सल्फर है, उसके बाद क्या है क्लोरीन है। तो 11, 12, 13, 14, 15, 16 और 17, ठीक है। तो अगर इसका कॉन्फ़िगरेशन करते हो तो क्या होता है 281, इसका क्या होता है 282, इसका 283, इसका क्या होगा 284, ये क्या है 285, इसका क्या है 286, इसका क्या है 287, 28 क्या है 7 है। तो ये जो आउटर वाला है ये लॉस होगा, ये क्या होगा मेरा लॉस होगा, तभी जाकर के ऑक्टेट पूरा करेगा। ये जो करेगा गेन करेगा, क्योंकि वो मैक्सिमम लॉस 3 कर सकता है। मैक्सिमम लॉस कितना कर सकता है 3 कर सकता है। ये क्या करेगा गेन करेगा, ये क्या करेगा गेन। और ये 4 वाला ये ना ही लॉस कर सकता है ना गेन, तो ये हमारा क्या करेगा शेयर करेगा। ये क्या करेगा मेरे भाई शेयर करेगा, ठीक है। तो ये जो लॉस किया ना हमारा, तो इसका जो वैलेंसी होगा इसको हम लोग कहेंगे, जो लॉस करता है इस वैलेंसी को इलेक्ट्रोपॉजिटिव वैलेंसी कहता है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव वैलेंसी, ये कौन सा वैलेंसी कहलाएगा इलेक्ट्रोपॉजिटिव वैलेंसी। तो जो भी इलेक्ट्रॉन ने जो भी एटम अपना इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है तो उसका वैलेंसी को हम लोग क्या कहते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव वैलेंसी कहते हैं। क्लियर है यहाँ पे। अब देखो ये गेन कर रहा है, ये गेन करके अपना ऑक्टेट पूरा करेगा, मतलब ये 3 गेन करेगा, ये 2 गेन करेगा, ये 1 गेन करेगा, कि 5 है ना भाई, तो 3 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो ये अपना फास्फोरस अपना ऑक्टेट पूरा कर लेगा, सल्फर 2 गेन करेगा तो अपना ऑक्टेट पूरा कर लेगा, और क्लोरीन हमारा 1 इलेक्ट्रॉन अगर गेन करेगा तो वो अपना ऑक्टेट पूरा कर लेगा। मतलब ये जो वैलेंसी है ये जो गेन के कारण आ रहा है इसको हम लोग क्या कहेंगे, ये हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिव वैलेंसी है। ये क्या हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिव वैलेंसी होगा, ये क्या होगा हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिव वैलेंसी होगा। क्लियर है यहाँ पे। और जो शेयर वाला होता है मेरे भाई ये कोवेलेंट बॉन्ड के लिए आता है, जो पोलर और नॉन पोलर कंडीशन होता है। शेयर वाला क्या होता है पोलर वैलेंसी, ये पोलर और नॉन पोलर वैलेंसी कह सकते हैं इसको, पोलर और नॉन पोलर वैलेंसी कह सकते हैं। हमने जो भी शेयर करता है उसका जो वैलेंसी होता है उसको पोलर या नॉन पोलर वैलेंसी के नाम से जानते हैं। तो हमने देखा कि जो इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है उसका वैलेंसी इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो रहा है, जो गेन कर रहा है उसका वैलेंसी क्या होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव हो रहा है, और जो शेयर कर रहा है उसका वैलेंसी पोलर एज वेल एज नॉन पोलर, मतलब पोलर और नॉन पोलर दोनों हो सकता है। वो डिपेंड करेगा बॉन्डिंग कैसा हो रहा है, शेयरिंग कैसा हो रहा है, उस पर डिपेंड करेगा कि पोलर और नॉन पोलर की कहानी को आगे देखेंगे। तो ये था हमारा सिंपल सा कॉन्सेप्ट मेरे भाई, ठीक है। पहले इसको आप नोट डाउन कर लो, चलो ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला जो पॉइंट है हमारा वो केमिकल बॉन्डिंग है। तो केमिकल बॉन्डिंग जो होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between two atoms and form a molecule and maintain their stability, that is called chemical bonding। इसको हम लोग क्या कहते हैं केमिकल बॉन्डिंग कहते हैं। तो इसका जो डेफिनेशन होगा बहुत ही सिंपल होगा, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between two atoms and formed a molecule and maintain their stability is called chemical bonding। केमिकल बॉन्डिंग की बात करते हैं, ध्यान देना यहाँ पे। इसी को हम लोग क्या कहते हैं केमिकल बॉन्डिंग कहते हैं। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जैसे कि अभी तू लोग इसका एग्जांपल तू लोग के लिए खास करके तू लोग टीनेज में हो, ठीक है, तो टीनेज में आप लोग का भी अट्रैक्शन होता है।
एक बॉयज़ का गर्ल्स के ऊपर अट्रैक्शन होता है, गर्ल्स का बॉयज़ के ऊपर एक अट्रैक्शन होता है। तो ये समझ लो आपका बॉडी का हार्मोन डिसऑर्डर है और केमिकल लोचा है। और वही केमिकल लोचा आपको एक बॉयज़ और गर्ल्स के बीच क्या करता है, हमारा केमिकल बॉन्डिंग को डेवलप करता है। एक तरह का केमिकल बॉन्डिंग ही होता है, मतलब जिसको आप लोग लव अफेयर का नाम देते हो। ये जस्ट लाइक ए हार्मोनल डिसऑर्डर है, केमिकल लोचा है, मतलब केमिकल बॉन्डिंग है एक तरह से समझा जाता है यहाँ पे, ठीक है। नहीं देखो अब समझाते हैं, देखो ध्यान देना। जैसे कि मान लेते हैं कि अगर आप इलेक्ट्रॉन कोई लॉस कर रहा है, कोई गेन कर रहा है, तो अट्रैक्शन हो रहा है। तो जैसे कि मान लेते हैं ये जो हमारा ये सोडियम है ना, ये मान लेते हैं सोडियम, ये एक लड़का है ना। चलो ये सोडियम एक क्या है, हमारा एक लड़का है, ठीक है। और यहाँ पे देखो एक क्लोरीन है ना, ये एक जो है लड़की है, ठीक है। चलो ठीक है, क्लोरीन एक लड़की है। तो अब ध्यान देना, ये जो लड़का है सोडियम, ठीक है, और लड़की है क्लोरीन। तो इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन क्या है 287, और इसका क्या है 281। अब क्या करना है कि दोनों को ऑक्टेट पूरा करना है, दोनों को क्या करना है, ऑक्टेट पूरा करना है। तो ये इसको क्या करेगा, ये लॉस करेगा इसको, है ना, और ये क्या करेगा, इसको गेन करेगा। ये इसको क्या करेगा, गेन करेगा। ये लॉस किया और ये हमारा क्या किया, गेन किया। तो ये लॉस किया तो ये हमारा क्या बन जाएगा, Na प्लस पॉजिटिव चार्ज का ये बॉयज बन जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि पैसा फाइनेंशियल इशू लॉस किया। और ये जो है क्लोरीन, ये जो गर्ल्स है हमारा, ठीक है, ये गेन किया है क्लोरीन, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, नेगेटिव बनेगा। तो ये दोनों के बीच का अट्रैक्शन होगा मेरे भाई, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आएगा ना। तो ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आया यहाँ पे, इस जगह पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आया, क्या आया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आया, ठीक है। इसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को दोनों के बीच में क्या हो गया, बॉन्डिंग हो गया, मतलब लव अफेयर हो गया, तुम लोग के भाषा में जिसको कहते हैं, ठीक है। दैट ये क्या है, एक तरह से केमिकल लोचा नहीं, केमिकल एक्सचेंजिंग है। हमारा बॉडी में हार्मोनल डिसऑर्डर होता है, तो एक गर्ल्स ये नेचुरल भी है, होना भी चाहिए, वरना तो फिर समझ रहे हो ना किस कैटेगरी में चला जाएगा। तो वो अट्रैक्शन होना जरूरी है, बट गलत रास्ते में नहीं चलना चाहिए, मेरा कहने का मतलब है, समझ लो यहाँ पे, ठीक है। मतलब ये एक हार्मोनल बॉडी हार्मोनल डिसऑर्डर हो रहा है, तो जिसके कारण एक बॉयज़ जो है वो गर्ल्स की ओर अट्रैक्ट हो रहा है, और एक गर्ल्स जो है ये बॉयज़ की ओर अट्रैक्ट हो रहा है। तो इसके बीच का जो अट्रैक्शन है, ठीक है, ये एक तरह का क्या है, केमिकल बॉन्डिंग है। तो जस्ट लाइक ए एटम में भी ऐसे ही हमारा लव अफेयर होता है तो लोग के हिसाब से, ठीक है। जैसे कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, पोलर में भी होता है, ठीक है। जैसे कि जो लड़का खूब स्मार्ट है तो खूब इलेक्ट्रोपॉजिटिव, जो लड़की खूब सुंदर रहते हैं एक्सेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, जो बीच का रहता है जो थोड़ा सा कम एवरेज होता है तो लोग मैनेज करता है। तो वहाँ पे हमारा क्या होगा, ये क्या बोलते हैं, कोवलेंट शेयरिंग का बात होगा। यहाँ पे तुम भी थोड़ा सा शेयर करो, हम भी थोड़ा सा शेयर करते हैं। तो इसी तरह से इस एलिमेंट्स में भी एक दूसरे का इन लोग का क्या होता है, जैसे कि हम लोग आज के डेट पे जिसको हम लोग लव अफेयर का नाम देते हैं, तो इस एटम के बीच में भी क्या होता है क्या बोल रहा है, अरे नहीं, अरे आप तुम लोग के हिसाब से ही पढ़ा रहे हैं यार, ध्यान दो। एलिमेंट्स ये भी एक इंसान है, ये भी एक इंसान है, मान लेते हैं, मानने में क्या जाता है, ठीक है। अब ऐसे नहीं बोलेगा, नहीं मानने से कैसे समझेगा फिर, तो मान लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारे दूसरे का अट्रैक्शन होना है ना मेरे भाई। तो अट्रैक्शन हुआ, तो अट्रैक्शन के कारण जो बॉन्डिंग हुआ, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, केमिकल बॉन्डिंग कहते हैं। क्लियर है यहाँ पे। अब देखो समझ में आ गया ना केमिकल बॉन्डिंग क्या बोल रहा है तुम भी ना, देखो ये सब गंदा बात है, क्लास का बात, स्कूल का बात स्कूल में रखो, ठीक है। ये सब गंदा बात है बेटा, ठीक है, समझ लो, ठीक है। मैंने कि समझाने के लिए, तुम लोग के अंदाज में एग्जांपल दे रहे हैं ताकि तुम्हारे दिमाग में जा सके केमिकल बॉन्डिंग, ठीक है। मतलब ये जो अट्रैक्शन होता है, ठीक है, ये जो हमारा एक अट्रैक्शन होता है, ये कोई लव अफेयर नहीं होता है, ये केमिकल इनबैलेंस होता है बॉडी में, टीनेज में रहते हो ना, जिसके कारण से आप लोग का अट्रैक्शन होता है। तो ये जो केमिकल इनबैलेंस होता है, तो इनबैलेंस का जो बॉन्डिंग होता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, केमिकल बॉन्डिंग कहते हैं। मतलब कि टू एटम्स के बीच जो इनबैलेंसिंग है, तो ये अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए एक दूसरे से लॉस गेन और शेयर करके अपना ऑक्टेट पूरा करते हैं। और इस ऑक्टेट पूरा करने के चक्कर में दोनों के बीच क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। और इसी अट्रैक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, केमिकल बॉन्डिंग कहते हैं। क्लियर है। तो उसी चीज को तो लिखा है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू एटम एंड फॉर्म ए मॉलिक्यूल एंड मेंटेन देयर स्टेबिलिटी इज कॉल्ड केमिकल बॉन्डिंग। अब ध्यान देना, केमिकल बॉन्डिंग जो होता है वो 3 रीजन्स के कारण होता है, ठीक, 3 मेथड से होता है। मेथड जो होता है इसका 3 मेथड है। देखो केमिकल बॉन्डिंग क्या है, 3 मेथड से होता है। कितना मेथड है हमारा, समझिएगा यहाँ पे 3 मेथड है। एक होता है लॉस और ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है, लॉस और ट्रांसफर वन और मोर देन
मोर देन 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एक ये कंडीशन से बन सकता है। ठीक है, फर्स्ट मेथड है हमारा। ठीक है, सेकंड मेथड है यहाँ पे शेयरिंग ऑफ 1 और मोर देन 1 इलेक्ट्रॉन। सेकंड क्या होगा? शेयरिंग ऑफ 1 और मोर देन 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग के कारण भी होता है। ठीक है, और थर्ड होता है, ठीक है, ट्रांसफरिंग ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, क्या होता है हमारा? कोऑर्डिनेशन, कंट्रीब्यूशन ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, कंट्रीब्यूशन ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। ये तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन क्या होता है? हम जो लोन होता है ना हमारा, उसी को कहते हैं लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। तो कंट्रीब्यूशन लोन पेयर का इलेक्ट्रॉन के कंट्रीब्यूशंस के कारण होता है। मतलब जो केमिकल बॉन्ड होता है वो 3 मेथड से होता है। फर्स्ट होता है ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस और गेन जिसको कह सकते हो। ठीक है, लॉस और गेन भी लिख सकते हो। ठीक है, लॉस और यहाँ पे गेन भी लगा दो। ठीक है, जिसको लॉस, ट्रांसफर और गेन ऑफ 1 और मोर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इस कंडीशन से होता है। तो यहाँ पे हमारा जो केमिकल बॉन्ड है आपका 3 टाइप्स का निकल के आता है, 3 मेथड से। तो टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड की अगर बात करें, ठीक है, अगला हेडिंग आप लिख सकते हो टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड। टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड। तो केमिकल बॉन्ड जो है यहाँ 3 मेथड से केमिकल बॉन्डिंग बन रहा है ना मेरे भाई। 3 मेथड से अगर केमिकल बॉन्डिंग बन रहा है तो केमिकल बॉन्डिंग आर 3 टाइप्स। क्या है इसका? 3 टाइप्स होगा। 3 टाइप्स है। फर्स्ट क्या है मेरे भाई? इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्डिंग, BONDING बॉन्डिंग, या इसी को हम लोग कहते हैं आयोनिक बॉन्डिंग। ठीक है, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्डिंग और आयनिक बॉन्डिंग। इसके बाद सेकंड आता है मेरे भाई कोवैलेंट बॉन्डिंग। सेकंड क्या आता है हमारा? कोवैलेंट बॉन्डिंग की बात कर रहा हूँ, कोवैलेंट बॉन्डिंग। तो इसमें आपका 2 टाइप्स आएगा। एक आता है पोलर कोवैलेंट बॉन्डिंग होगा। और एक होगा मेरे भाई यहाँ पे नन पोलर कोवैलेंट बॉन्डिंग होगा। ठीक है, मतलब कोवैलेंट बॉन्डिंग आपका 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, एक पोलर और एक नॉन पोलर। ठीक है, और ये हमारा इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्डिंग। थर्ड हमारा यहाँ पे निकल के आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, थर्ड बॉन्डिंग की अगर बात करें यहाँ पे, तो थर्ड है हमारा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। थर्ड हमारा क्या है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग। ठीक है, या इसी को हम लोग कहते हैं डेटिव बॉन्डिंग। डेटिव बॉन्डिंग, डेटिव DATIV, डेटिव बॉन्डिंग। DATIV होता है बेटा, DATIV, डेटिव बॉन्डिंग। ठीक है, तो हमारा केमिकल बॉन्डिंग कितने टाइप्स का हुआ? फर्स्ट हमारा इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्डिंग एज वेल एज आयनिक बॉन्डिंग। उसके बाद कोवैलेंट बॉन्डिंग। कोवैलेंट आपका 2 मेथड में आपको मिल जाएगा, पोलर और नॉन पोलर। इसके अंदर भी है सिंगल कोवैलेंट, डबल कोवैलेंट, ट्रिपल कोवैलेंट। ठीक है, और एक होता है हमारा कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग, जिसको हम लोग डेटिव बॉन्डिंग के नाम से भी जानते हैं। अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात है, हमको देखना है किसका? इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, जिसको हम लोग कहते हैं हमारा आयनिक बॉन्ड, चाहे आयनिक बॉन्डिंग कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगला जो हेडिंग है हमारा वो होगा फर्स्ट नंबर इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, या इसी को हम लोग कहते हैं बेटा, इसका दूसरा नाम है आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड। ठीक है, तो व्हाट इज इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड और व्हाट इज आयनिक बॉन्ड? एक ही चीज़ है हमारा। तो देखो, द केमिकल बॉन्ड फॉर्म ड्यू टू लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड मेंटेन देयर स्टेबिलिटी। ठीक है,
मैंने कि टू एटम्स, मैंने कि एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो दूसरा क्या होता है, गेन करेगा, ठीक है। फॉर्म ए मॉलिक्यूल एंड मेंटेन देयर स्टेबिलिटी इज कॉल्ड आयनिक बॉन्ड एज वेल एज इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। तो द केमिकल बॉन्ड फॉर्म ड्यू टू द केमिकल बॉन्ड द केमिकल bond formed due to loss and gain of electron between electropositive and electronegative elements electronegative elements and formed a molecule and maintain their stability is called electrovalent bond or ionic bond, and this phenomena is called ionic bonding। जो ये बॉन्ड बना वो हमारा क्या है, आयनिक बॉन्ड है, लेकिन ये जो फिनोमेना है, प्रोसेस है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, आयनिक बॉन्डिंग कहते हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पे टू एटम्स हैं, जो एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा तो उस लॉस इलेक्ट्रॉन को दूसरा क्या करेगा, गेन कर लेगा, और दोनों के बीच का स्टेबिलिटी होगा, दोनों के बीच का क्या होगा, स्टेबिलिटी होगा, और एक बॉन्डिंग बनेगा। इसी बॉन्ड को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। क्लियर है? तो पहले इसको नोट डाउन कर लो, फिर एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, हमने आयनिक बॉन्ड का डेफिनेशन आपको लिखा दिया। अब यहाँ पे दो टर्म आया था, एक आया था इलेक्ट्रोपॉजिटिव और एक हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो किसको इलेक्ट्रोपॉजिटिव कहेंगे और किसको इलेक्ट्रोनेगेटिव कहेंगे, समझ लीजिएगा यहाँ पे। तो एनी एटम लॉस देयर इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोपॉजिटिव। मतलब कोई भी एटम अगर इलेक्ट्रॉन, एनी एटम लॉस देयर इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन, मतलब ध्यान देना, एनी एटम जैसे कि यहाँ पे कोई एटम है, जैसे सोडियम है हमारा, तो इसका क्या होता है कॉन्फ़िगरेशन, 281 होता है, 281 होता है। तो ये अगर एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा तो ये हमारा Na प्लस होगा, +1 इलेक्ट्रॉन यहाँ रहेगा, तो ये 28, तो यहाँ पे प्लस आयन इंड्यूस्ड हो गया, ठीक है। उसी तरह से अगर हमारा यहाँ पे मैग्नीशियम है, ध्यान दे जाएगा, मैग्नीशियम Mg, ये इसका क्या होता है भाई, 282 होता है। अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो ये हमारा ऑक्टेट स्टेट ले लेगा, Mg2+, तो यहाँ 28 होगा, और ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, लॉस कर रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, लॉस कर रहा है। तो ये जो एलिमेंट्स है, सोडियम, मैग्नीशियम, ये क्या हमारा, ये जो एलिमेंट्स आ रहा है हमारा यहाँ पे, ये जो एलिमेंट्स आया, ये किस कैटेगरी में आया, हमारा इलेक्ट्रोपॉजिटिव के कैटेगरी में आया। किस में आया, हमारा इलेक्ट्रोपॉजिटिव। ये क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम्स होगा। ये किस कैटेगरी का एटम होगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है। और एक मजेदार बात आपको मैं यहाँ बताना चाहता हूँ कि कोई भी एटम अगर इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, कोई भी एटम, चाहे वो इलेक्ट्रॉन लॉस करता है या गेन करता है, तो वो आयन में कन्वर्ट होगा। तो नेचुरल कंडीशन में उसका कोई एक अपना फिजिकल कलर होता है, नेचुरल कंडीशन में कोई उसका अपना एक फिजिकल कलर होगा, ठीक है। लेकिन जैसे ही वो आयन में कन्वर्ट हो जाता है वो कलरलेस हो जाता है। तो अगर देखा जाए सोडियम का यहाँ कुछ कलर होगा नेचुरली, तो जैसे ये सोडियम आयन बनेगा तो ये हमारा कलरलेस हो जाएगा। मैग्नीशियम का एक नेचुरली कुछ कलर होगा, जो भी कलर होगा अपना, ठीक है। तो जैसे ही हमारा
क्या बोलते हैं आयन में कन्वर्ट होगा तो ये मैग्नीशियम का जो कलर है वो कलर रिमूव हो जाएगा और ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, जैसे ही मैग्नीशियम आयन बनेगा तो ये हमारा कलरलेस हो जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है। तो ये जो एलिमेंट्स हुआ हमारा क्या है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट हुआ। इसके बाद हमारा जो है कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं, कुछ एटम्स ऐसे हैं जो इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, गेन करते हैं। क्या करते हैं, गेन करते हैं। तो जो गेन करते हैं तो वो हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा क्योंकि किसी से उधार ले रहा है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे ध्यान देना, जैसे कि क्लोरीन है, ठीक है, क्या हमारा क्लोरीन है, तो इसका क्या है 287 है। अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो ये हमारा क्या बन जाएगा Cl, यहाँ पे 288, तो यहाँ पे माइनस आएगा। अब देखो यहाँ पे ऑक्सीजन है तो इसका क्या होगा 2,6 होगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो ये क्या हो जाएगा O2 माइनस, मतलब यहाँ पे 28 हो गया। मतलब यहाँ पे क्या नेगेटिव रेडिकल्स का आयन बना, तो नेगेटिव रेडिकल्स का आयन बना मतलब ये जो एलिमेंट्स हैं, ये जो एलिमेंट्स हैं ये कौन सा कहलाएंगे, क्या कहलाएंगे हमारे, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे ये हमारे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। तो इसको हम किस कैटेगरी में रख सकते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स कह सकते हैं, चाहे एलिमेंट्स कह सकते हैं, ठीक है। और जब भी आयनिक बॉन्ड बनेगा तो इसमें से एक एटम इलेक्ट्रोपॉजिटिव होना चाहिए एंड अदर एटम विल बिकम आल्सो इलेक्ट्रोनेगेटिव। अगर यहाँ बोथ आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन आयनिक बॉन्ड नॉट पॉसिबल, बोथ आर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन आल्सो आयनिक बॉन्ड नॉट पॉसिबल। माने कि यहाँ पे सिंपल सा फंडा है कि one atom is electropositive and other is electronegative, then form ionic bond as well as electrovalent bond। अब देखो यहाँ पे जो कंडीशन है फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड या फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड, इसका कंडीशन क्या है, क्या क्या कंडीशन हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। तो ध्यान देना कंडीशन फॉर फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड, तो यहाँ पे हेडिंग लिख सकते हैं हम लोग, कंडीशन फॉर क्या होगा, कंडीशन फॉर formation of electrovalent bond, मैंने कि इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड बनाने का जो अगर फॉर्मेशन हो रहा है तो इसका कंडीशन क्या क्या है। मतलब कि जैसे कि नहीं कहते हैं, अगर यहाँ पे क्या है, एक तरह से समझ लो दो लड़का आपने दूसरे अट्रैक्ट किया तो गार्जियन अब मान गया है कि चलो लोग को शादी करा देते हैं, तो शादी में भी कंडीशन लगता है ना जी। तो क्या कंडीशन होना चाहिए, जैसे नहीं होता एक फॉर्च्यूनर से क्या बोलता है, हाँ रे कैसे नहीं, शादी में देखना दहेज चलता है ना जी, दहेज बुरी बात है, लेकिन समझो यहाँ पे लड़का का डिमांड है फॉर्च्यूनर, लड़की के बहन का डिमांड, लड़का के बहन का डिमांड नहीं है, अगर दीजिएगा तो शादी होगा। लड़का के माँ का डिमांड नहीं है, अगर दीजिएगा तो शादी होगा। ये जो डिमांड रखा जाता है लड़की के बाप के सामने, अभी हाल फिलहाल में ही हमारे बहन का शादी हुआ, जानते हो, अरे बाप रे बाप, लड़का के भाई का एकदम डिमांड जबरदस्त तरीके से था, ठीक है, इतना चाहिए, नहीं बताएंगे, बड़ा एकदम जला सर पकड़ लोगे, ठीक है, बड़ी हेवी अमाउंट देना पड़ेगा, ठीक है, प्लस चेन चाहिए तब होगा शादी। चलो खेतों भी किया रे भाई, ठीक है, तुमको बता रहे खेतों भी किया बहन के शादी के चक्कर में, नौकरी वाली लड़की को दिया उसके बाद खेत भी किया, तुम समझ सकता है। तो कहने का मतलब ये दहेज जो है बहुत ही खतरनाक चीज होता है, ठीक है, इसीलिए बता रहे हैं। तो यहाँ पर भी अब यहाँ कंडीशन, यही कंडीशन एक तरह का, जैसे कि शादी ब्याह में क्या था, एक समझौता होता है तो कंडीशन होता है ना मेरे भाई, तो वही कंडीशन की बात यहाँ पर भी रखा जा रहा है, ठीक है। तो अब ध्यान देना, तो शादी ब्याह में जो कंडीशन हम लोग रखते हैं, ठीक है, जो भी कंडीशंस रखते हैं, तो यहाँ पर भी उसी तरह से तब दोनों में हमारा एक मर्जिंग होगा। मतलब ये पॉजिटिव वाला मेल है तो नेगेटिव वाला क्या है, फीमेल है, समझ लो, ठीक है। तो इन दोनों के बीच अगर हम लोग शादी करा देते हैं क्या बोल रहा है, अरे समझ लो, ठीक है, इसको नेगेटिव वाला को फीमेल मान लो, पॉजिटिव वाला को मेल मान लो, चाहे इसको मेल मान लो, इसको फीमेल मान लो, जिसको मानना है, मानने में क्या जाता है यार, ठीक है। तो मान लो दोनों के बीच का हमको स्टेबिलिटी लगाना है, तो क्या कंडीशन हो सकता है, ठीक है। तो उसी कंडीशन को देखते हैं पहले, ठीक है। तो सबसे पहला कंडीशन, जैसे कहते हैं ना, लड़का के बाप को क्या चाहिए, फॉर्च्यूनर, तो यहाँ फॉर्च्यूनर क्या जगह पे आएगा, नहीं फॉर्च्यूनर नहीं, ठीक है, लो आयनाइजेशन पोटेंशियल होता है यहाँ पे। जैसे लड़का को क्या चाहिए, तो कुछ नहीं चाहिए बोलेगा, ये लड़का का डिमांड है, लड़का कुछ नहीं चाहिए लड़की दे दीजिए, तो इसका डिमांड बहुत कम हो गया, ठीक है, पहले समझ लीजिए, लड़का के बाप पे नहीं जाते पहले, ठीक है। तो जैसे लड़का को क्या चाहिए, तो बोले हमको कुछ नहीं चाहिए, लड़की मिल जाए, सुंदर है, ठीक है, हमको कोई डिमांड नहीं, तो उसका डिमांड ही बहुत कम रहता है, ठीक है। तो बहुत ही कम डिमांड है, मतलब लो आयनाइजेशन पोटेंशियल, ठीक है। मतलब जो ये जो है एलिमेंट्स का जो फर्स्ट डिमांड है हमारा क्या है, लो आयनाइजेशन पोटेंशियल, लो आयनाइजेशन
आयनाइजेशन पोटेंशियल, लो आयनाइजेशन पोटेंशियल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो लो आयनाइजेशन पोटेंशियल की बात करते हैं, ठीक है, तो पहले समझ लेना है यहाँ पे, जैसे कि कोई भी एटम अगर लो आयनाइजेशन पोटेंशियल होगा तो इजीली उसको आयन में कन्वर्ट किया जा सकता है, ठीक है। इजीली उसको किस में, कैटायन में कन्वर्ट किया जा सकता है। जैसे सोडियम का लो आयनाइजेशन पोटेंशियल है तो इजीली उसको हम लोग कैटायन में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान देना, अगर एनी एटम प्रेजेंट लो आयनाइजेशन पोटेंशियल देन इट लॉस इलेक्ट्रॉन इजीली, ये इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, इजीली लॉस कर सकता है, इजीली क्या कर सकता है, लॉस कर सकता है, बिकम केटायन। ध्यान देना, एनी एटम have low ionization potential, any atom have low ionization potential, then it can loss their electron easily and become cation, ये किसमें, केटायन में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब सबसे पहला जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, मतलब कि केटायन बनना मतलब इलेक्ट्रोपॉजिटिव की बात कर रहे हैं। केटायन किसका बनेगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव का बनेगा ना मेरे भाई, इलेक्ट्रोनेगेटिव का तो नहीं ना बनेगा। तो अगर केटायन बनना है तो इसमें इसका जो क्या है हमारा, यानी कि लो आयनाइजेशन पोटेंशियल होना चाहिए, ठीक है। लो आयनाइजेशन पोटेंशियल होगा तो इसका हमारा क्या है, केटायन इजीली बनेगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे जैसे कि सोडियम, जैसे कि हमारा इलेक्ट्रॉन है, समझ लीजिएगा, सोडियम का क्या है 281 है, 28 क्या है 1 है, तो ये हमारा Na प्लस बना, Na+बना, 1 इलेक्ट्रॉन को लॉस किया, ये क्या हमारा लॉस हुआ, ये लॉस हुआ ना, तो ये हमारा क्या हो गया, केटायन हो गया, ये क्या हो गया हमारा, केट आयन हो गया। और ये इजीली बना, मतलब यहाँ पे सोडियम का आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या है हमारा, लो है। यहाँ पे सोडियम का आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या है, लो है। अब देखा यहाँ पे हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, जैसे कि हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात कर रहे हैं, सेकंड नंबर हमारा निकल जाएगा हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो कोई भी इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाई होना चाहिए ताकि वो इजीली एन आयन में कन्वर्ट हो सके, ताकि वो एन आयन में इजीली कन्वर्ट हो सके, ठीक है। मैंने कि यहाँ पे, ठीक है, एनी एटम हैव हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इट कन्वर्ट इजीली एन आयन। तो एनी एटम हैव हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, high electron affinity, then it convert n ion easily, ये एनायन इजीली कन्वर्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एनायन इजीली कन्वर्ट होगा अगर हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगा। जैसे कि ध्यान देना, तो एनायन कौन बनाता है, जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है, मतलब जो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा वही एनायन बनाएगा। तो जो भी इलेक्ट्रोनेगेटिव रेडिकल्स होगा, जो भी नेगेटिव रेडिकल्स होगा, उसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाई होना चाहिए, तभी ना जाके एनायन बनाएगा। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे देखो, जैसे कि हमारा क्लोरीन है, ठीक है, तो ये हमारा क्या है 287 है, तो ये अगर 1 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, ठीक है, इजीली गेन कर रहा है, इसका मतलब ये क्या बन गया, Cl- बना, मतलब 288, तो ये कौन सा आयन हो गया हमारा, एन आयन बना। और ये एन आयन इजीली बना, मतलब यहाँ पे क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है, हाइयर है यहाँ पे, इसका मतलब तभी ना जा करके, तो सोडियम और क्लोरीन में इजीली हमारा बॉन्ड स्टेबल हो जाएगा। और इस बॉन्ड के कारण जो कंपाउंड निकल करके आएगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, सोडियम क्लोराइड, जो मार्केट में टेबल सॉल्ट के नाम से अवेलेबल है। ये फर्स्ट आयनिक कंपाउंड है जो मार्केट में आपको देखने को मिलता है, डेली लाइफ में यूज होता है।
समझ गया? तो देखो लव अफेयर से क्या बनता है, सोडियम क्लोराइड, तो नमक आएगा। इसीलिए कहते हैं ना प्यार बहुत मीठा एहसास होता है। तो नहीं, प्यार में अगर नमक का तड़का ना हो ना तो प्यार का कोई मजा ना होता है, लव अफेयर का कोई मजा ना होता है। सब कोई बोलता है प्यार एक बहुत हसीन सपना है, बहुत मीठा सपना होता है, मेरा मानना नहीं है। क्योंकि देखो फर्स्ट जो केमिकल बॉन्डिंग बनता है वो क्या बनता है, सॉल्ट बनता है, ठीक है। इसका मतलब प्यार नमकीन होता है, लव अफेयर क्या होता है, नमकीन होता है, स्वीट नहीं होता है। याद रख लीजिएगा इस चीज को, ठीक है। मत बोलो, ठीक है। तो हाँ, तो नमकीन ही तो होता है, देखना लड़ते रहता है हमेशा, ठीक है। नमकीन है तो स्वीट रहेगा तो मिठाई लड़ना है, कभी नहीं लड़ेगा। मीठा रहेगा तो ठीक है। तो मैंने कि हमेशा देखना ये नमकीन होना ही चाहिए, वरना फिर उसका मजा नहीं आएगा ना यार। तो देखो यहाँ पे तो फर्स्ट इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड क्या बना हमारा, वो क्या बनाया है यहाँ पे, हमारा सोडियम क्लोराइड बनाएगा। अब देखो ये सोडियम और क्लोरीन रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, सोडियम क्लोराइड बनाएगा। अब देखो लार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, ठीक है। अब हमारा जो थर्ड पॉइंट निकल करके आएगा यहाँ पे, ठीक है, लार्ज नेगेटिविटी डिफरेंस, जो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, लार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव टू एटम्स हैव देयर लार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस देन अट्रैक्ट स्ट्रांगली ईच अदर, जिसका जो अट्रैक्शन होगा बहुत ज़्यादा होगा। इफ difference the electronegativity difference between the electronegativity difference between electropositive and electronegative atom is very large, then it attract strongly each other, ठीक है। एक दूसरे को ये क्या करे, स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा, ठीक है, स्ट्रांगली ईच अदर। और इसीलिए हमारा जब भी कोई आयनिक बॉन्ड बनता है तो ये 3 प्रॉपर्टीज को विशेष करके देखा जाता है। जैसे कि आप यहाँ पे एग्जांपल को समझिए, जैसे कि सोडियम है, ये क्या है हमारा, सोडियम है, तो ये हमारा 281 है, मतलब यहाँ एक इलेक्ट्रॉन है मेरे भाई, ठीक है, प्लस यहाँ पे क्लोरीन है, तो ये 287 है ना। तो यहाँ पे क्या है 1 2 3 4 5 6 7, तो ये लॉस कर जाएगा यहाँ पे, तो ये गेन करेगा। तो यहाँ पे क्या बनेगा, ये Na प्लस, और यहाँ पे क्या बनेगा Cl माइनस। तो यहाँ बीच में अट्रैक्शन आया ना, तो इसी अट्रैक्शन को हम लोग क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कहेंगे। क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोवैलेंट क्या कहेंगे, बॉन्ड कहेंगे। क्लियर है? और ये जो कंपाउंड आया इसी को हम लोग क्या कहेंगे, आयनिक कंपाउंड और इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स। तो नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स का, ठीक है। तो तुम इसको नोट डाउन कर लो। चलिए अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, किसका, आयनिक कंपाउंड्स का। किसका देख रहे हैं, आयनिक कंपाउंड, जिसको हम लोग इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल हम लिखे हुए हैं, थोड़ा सा लिस्ट ज़्यादा था इसलिए पहले से लिख के रखे हुए हैं, ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट क्या है, NaCl है, जिसको हम लोग सोडियम क्लोराइड कहते हैं। MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड, CaO कैल्शियम ऑक्साइड, KBr पोटेशियम ब्रोमाइड, CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड और MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसी तरह से बहुत सारा एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज़ की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये लिस्ट आपको लिखा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। ये हमारा एटम के स्टेज में है, ये हमारा आयन के फॉर्म में है, ये हमारा इलेक्ट्रोपॉजिटिव का है। सारा इलेक्ट्रोपॉजिटिव का एक ही जैसा होगा, सिर्फ ये जो एटम वाला है ये कलर थोड़ा बहुत चेंज कर सकता है, ये आयन वाला तो कोई भी चेंज ही नहीं करेगा। और ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स का ये एटॉमिक स्ट्रक्चर है, ये हमारा आयन स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कोई भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स अगर एटम के कंडीशन में होगा और आयन के कंडीशन में होगा तो उसका प्रॉपर्टी क्या आएगा। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पे सोडियम एटम के स्टेट में है और यहाँ पे सोडियम क्या है, आयन के स्टेट में है। तो अगर सोडियम
एटम के स्टेट में है तो उसका कलर क्या है, सिल्वरी वाइट है। क्या है हमारा, सिल्वरी वाइट है। और जैसे ये आयन में कन्वर्ट हो जाता है, ये क्या हो जाता है हमारा, कलरलेस हो जाता है। ये क्या हो जाता है हमारा, कलरलेस। उसके बाद इसका टॉक्सिसिटी, ये टॉक्सिसिटी क्या होगा, तो सोडियम अपने आप में पॉइजनस है। सोडियम अपने आप में क्या है, पॉइजनस है, लेकिन सोडियम आयन हमारा क्या होता है, नॉन पॉइजनस होता है, नहीं कि वो जहरीला नहीं होता। सोडियम जहरीला है लेकिन सोडियम आयन जहरीला नहीं है, मतलब यहाँ पे, ठीक है। उसी तरह से केमिकल एक्शंस की अगर बात करते हैं तो सोडियम एटम बहुत ही एक्टिव होता है, बहुत ही फास्ट रिएक्ट करता है, लेकिन वहीं पे सोडियम आयन जो होता है इनएक्टिव होता है, जल्दी रिएक्ट नहीं करता है। वैलेंस सेल जो होता है, ठीक है ना, तो एटॉमिक फॉर्म में सोडियम का वैलेंस सेल क्या होता है, इनकम्प्लीट होता है, लेकिन आयन के फॉर्म में इसका वैलेंस सेल क्या होता है, कंप्लीट होता है। कंप्लीट मतलब ऑक्टेट स्टेट को एसिव किया हुआ रहता है। इलेक्ट्रिकल स्टेट्स की अगर बात करें तो अगर वो एटम के कंडीशन में होगा तो न्यूट्रल होगा, लेकिन आयन के कंडीशन में होगा तो ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव होगा। यहाँ पे एटम के कंडीशन में इलेक्ट्रिकल स्टेट्स क्या है, न्यूट्रल है, बट आयन के कंडीशन में क्या हमारा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव है यहाँ पे। और जो एग्जिस्टेंस है तो देखिएगा, सोडियम जब भी आपका एग्जिस्टेंस होगा ये कंबाइंड स्टेट्स में होगा, ठीक है। लेकिन अगर आयन की बात करें तो ये हमारा इंडिपेंडेंट स्टेट्स में होगा। किसमें होगा, इंडिपेंडेंट स्टेट्स में होगा। इसके बाद हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिव की बात करते हैं, तो यहाँ पे क्लोरीन एटम है, यहाँ पे क्लोरीन आयन है, तो इसका जो कलर होता है, ध्यान दीजिएगा, जब वो एटम के फॉर्म में तो इसका कलर क्या है, एलोइस ग्रीन है, एलोइस ग्रीन है। और जैसे ही आयन में कन्वर्ट हो गया तो ये हमारा क्या हो गया, कलरलेस हो गया। यहाँ पर भी क्या हुआ, देखो कलरलेस हुआ है ना, यहाँ पे कलर था, कलरलेस। मतलब ये प्रॉपर्टी भी सेम है, तो मतलब कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो या इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, आयन बनेगा तो कलर हमारा क्या होगा, कलरलेस होगा। टॉक्सिसिटी, यहाँ पर भी देखिए पोजनस है, यहाँ पर भी पोजनस है, मतलब एटम के स्ट्रक्चर कंडीशन में इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स जो होता है उसका वो भी पोजनस होता है, लेकिन जैसे आयन बना वो नॉन पोजनस होगा। केमिकल एक्शन देखो क्या है, वेरी एक्टिव है लेकिन यहाँ पे इनएक्टिव है, सेम टू सेम। वैलेंस सेल इनकम्प्लीट है, आयन के फॉर्म में कंप्लीट है। इलेक्ट्रिकल स्टेट्स यहाँ पे न्यूट्रल है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव है इसलिए नेगेटिव स्टेट्स में होगा। एग्जिस्टेंस, एटम के फॉर्म में कंबाइंड होता है, आयन के फॉर्म में इंडिपेंडेंट होता है। यहाँ पे जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव है इसमें ऑर्डर नहीं होता, ठीक है, क्योंकि क्लोरीन हमारा गैसियस फॉर्म में भी मिलता है तो इसका ऑर्डर होगा। तो अगर वो एटम के फॉर्म में होगा क्लोरीन तो सफोकेटिंग ऑर्डर होगा, मतलब दम घोंटू जिसको कहते हैं। और अगर वो आयन के फॉर्म में क्लोरीन होगा तो वो क्या होगा, ऑर्डर लेस होगा। अब हम लोग यहाँ पे डॉट स्ट्रक्चर की बात करते हैं, किसका, सोडियम क्लोराइड का। तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर को हम लोग डिटेल से समझते हैं यहाँ पे। तो अगला जो हेडिंग है हमारा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है। क्या है मेरे भाई, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर की बात करते हैं, किसका, सोडियम और क्लोरीन का, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, हमारा NaCl इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर अब क्या है, NaCl। किसका देखना हमको, NaCl का देखना है, समझिएगा यहाँ पे, ठीक है। और एक एक करके सबका देखेंगे, पहले NaCl का देख लेते हैं, ठीक है। तो अब देखो NaCl, तो सोडियम के आउटर में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है मेरे भाई, आउटर में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1। तो इसको आप क्या बना दो, होल बना दो, 1 इलेक्ट्रॉन को क्या बना दो, होल बना दो। अब क्लोरीन के आउटर में कितना है हमारा, क्लोरीन के आउटर में कितना है, क्लोरीन के आउटर में 7 होता है, तो इसको आप ब्लैक डॉट ले लो, ठीक है, डॉट टाइप से ले लो, 2 3 4 5 6, ये 7, ठीक है, ये 7 हो गया, ठीक है। अब ये इसको क्या कर देगा, इसको डोनेट कर देगा। इसको डोनेट करेगा तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे Na जो है ये क्या बन गया, प्लस में आया। और यहाँ पे क्लोरीन देखिएगा, है ना, क्लोरीन ये हमारा 1 2 3 4 5 6 7, और ये इसको ले लिया है, ये वाला, ठीक है ना, ये जो ओवल है हमारा, ठीक है, ये ओवल वाला गेनिंग इलेक्ट्रॉन है, बाकी तो डॉट है हमारा, ठीक है। तो ये हमारा क्या बन गया, नेगेटिव बन गया। तो ये दोनों के बीच का क्या हुआ, अट्रैक्शन हुआ मेरे भाई। तो ये जो अट्रैक्शन हुआ तो इसी के कारण से क्या बना हमारा, यहाँ पे NaCl बना, क्या बना, NaCl बना। तो ये हमारा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आया। अब इसका ऑर्बिट स्ट्रक्चर की बात करते हैं। अब इसका हम लोग क्या बात करते हैं, ऑर्बिट स्ट्रक्चर का बात करते हैं, किसका, NaCl का, ऑर्बिट स्ट्रक्चर, ऑर्बिट स्ट्रक्चर ऑफ NaCl, ठीक है, ठीक है। NaCl कंपाउंड का ऑर्बिट स्ट्रक्चर की बात करते हैं। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, सोडियम है हमारा, ठीक है, पहले समझिएगा, यहाँ पे ये सोडियम है, ये हमारा क्या हो गया, सोडियम। तो इसका जो हमारा
कितना ऑर्बिट है, 3 ऑर्बिट्स है। फर्स्ट हमारा क्या है K, उसके बाद L, उसके बाद हमारा क्या है M है, M है ना मेरे भाई। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा सोडियम में जैसे कि फर्स्ट ऑर्बिट में 1 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में 1 2 3 4 5 6 7 8 और इसमें हमारा 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या हो गया 2 8 1, 2 8 1 हो गया। इधर हमारा क्या है एक क्लोरीन एटम है, ये क्लोरीन एटम है। ठीक है, तो क्लोरीन एटम में भी हमारा सेम ऑर्बिट होता है 1 2 3। ठीक है, अब इसको भी देखते हैं, जैसे क्लोरीन में क्या होगा, ये 1 2 1 2 3 3 4 5 6 7 8। ठीक है, और इसमें कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो ये कितना हो गया 2 8 7, 2 8 7 होगा। तो भाई ये हमारा इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लॉस करेगा, ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लॉस करेगा, और ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, गेन करेगा। ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, गेन करेगा। तो इसका आउटर में तो 1 ही ऑर्बिट है ना मेरे भाई, इसका आउटर में 1 ऑर्बिट है, तो ये इलेक्ट्रॉन जैसे लॉस करेगा ये ऑर्बिट तो हट जाएगा यहाँ पे। तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर की बात करते हैं, पहले ध्यान दीजिएगा इसका बन रहा है जो, ठीक है ना। तो यहाँ पे जैसे ही हम लोग देख रहे हैं कि ये एक इलेक्ट्रॉन को लॉस किया तो इसका ऑर्बिट क्या बन रहा है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे हमारा क्या है, सोडियम है, ध्यान दीजिएगा, ये क्या हो गया सोडियम। तो हमारा ये 1 और ये 2 ऑर्बिट। ठीक है, तो हमारा क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, इसमें 1 2, ये 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पे एक आयन बन जाएगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन गेन किया है तो प्लस आयन बनेगा ना मेरे भाई। अब यहाँ पे क्लोरीन आएगा। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन तो गेन कर रहा है हमारा, तो ये 1 2 और ये 3। ठीक है, अब ये गेन किया है, पहले समझिएगा यहाँ पे, अगर ये गेन करेगा तो ऑटोमेटिक इसमें नेगेटिव आयन आएगा। ठीक है, तो इसका जो गेनिंग इलेक्ट्रॉन का ध्यान दीजिएगा, इसमें है 1, यहाँ पे 2, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8। इसके बाद क्या है यहाँ पे 1 2 2 3 4 5 6 7, और ये जो है गेनिंग वाला है, तो ये माइनस हो गया। तो ध्यान दीजिएगा ये दोनों के बीच में यहाँ पे कूलम्स फोर्स आएगा। क्या आएगा हमारा, कूलम्स फोर्स। यहाँ पे क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वर्क करेगा, और जिसके कारण से हमारा सोडियम और क्लोरीन बॉन्ड बना लेगा, और इसी बॉन्ड को हम लोग क्या कहेंगे बेटा, आयनिक बॉन्ड कहेंगे। क्लियर है, इसको किस बॉन्ड के नाम से जानेंगे, आयनिक बॉन्ड के नाम से जानेंगे। तो ये हमारा सोडियम का क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड का क्या है, ये ऑर्बिटल स्ट्रक्चर है, और ये हमारा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है। ठीक है, दोनों ही डॉट स्ट्रक्चर इलेक्ट्रॉन के अंदर में ही आता है, ये ऑर्बिट के साथ इलेक्ट्रॉन डॉट है, सिंपल इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है। तो ये आप NaCl का बना लिए। चलिए इसके बाद और स्ट्रक्चर देखते हैं। ठीक है, पहले इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए अब आगे देखते हैं, एक इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर MgCl2 का देखते हैं। ध्यान दीजिएगा, तो नेक्स्ट एग्जाम्पल है MgCl2। ठीक है, तो MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड का डॉट स्ट्रक्चर कैसे बन सकता है, पहले समझिएगा यहाँ पे। तो जैसे कि MgCl2 की अगर बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा, तो Mg ये तो हमारा मैग्नीशियम है। ठीक है, तो मैग्नीशियम में हमारा 2 फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं, 2 फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और यहाँ पे हमारा क्या है, ये क्लोरीन है। ठीक है, क्लोरीन है, तो इसमें देखो 2 फ्री इलेक्ट्रॉन है, इसमें कितना है 1 2 3 4 5 6। तो हमारा एक इलेक्ट्रॉन को ये बैलेंस करेगा, मतलब इसमें हमको 2 क्लोरीन चाहिए। 2 क्लोरीन चाहिए, तो मतलब ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो है इसको गेन करवा देगा। 2 क्लोरीन है ना मेरे भाई, तो ये जो रिजल्ट्स बनाएगा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। ठीक है, ये हमारा Mg प्लस आएगा, और यहाँ पे इस जगह पे प्लस, यहाँ पे जो है 2Cl आएगा। कितना आएगा, 2Cl आएगा, है ना। तो Cl में ये हो जाएगा हमारा
1 2 3 4 5 6 7 और ये हमारा 8, तो ये हमारा नेगेटिव बन जाएगा। तो फाइनली इसको हम कह सकते हैं MgCl2। ठीक है, फाइनली MgCl2 इसको कह सकते हैं हम लोग। मतलब इसका स्ट्रक्चर जो होगा ये Mg होगा, इधर एक Cl जुटेगा और इधर एक Cl जुड़ जाएगा, और इसी तरह से हमारा इसका केमिकल बॉन्डिंग कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर है यहाँ पे? मतलब यहाँ पे एक मैग्नीशियम पे 2 क्लोरीन्स का एडिशन होगा। अब इसका ऑर्बिट स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं। ठीक है, ऑर्बिट वाला डॉट स्ट्रक्चर का ये थोड़ा सा आपको समझने में थोड़ा सा ई होगा, ध्यान दीजिएगा, समझिएगा। यहाँ पे इस जगह पे जैसे कि समझिए ये आपका मैग्नीशियम है, ये क्या है आपका मैग्नीशियम का एटम है। ठीक है ना, तो ये अगर मैग्नीशियम का एटम है, पहले समझ लीजिए, तो इसका ऑर्बिट क्या होगा 287 होगा, 282 होगा। चलिए ये आपका 282, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे यहाँ पे 1 और यहाँ पे ये 2 है। यहाँ पे एक क्लोरीन एटम है हमारा। ठीक है, तो इसका भी 2 8 और ये 7, सेकेंड क्लोरीन एटम, क्या किसको भी बैलेंस करना है, तो ये 1 ये 2 और ये हमारा 3, समझिएगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट क्लोरीन का क्या होगा, देखिए 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पे 7, ये 1 2 3 नहीं 1 और 2 होगा इसमें। फर्स्ट वाला में 1 2 होगा, सेकंड में 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 2 क्लोरीन्स है। ठीक है, और यहाँ पर भी 2 क्लोरीन्स है। ठीक है ना हमारा। तो ध्यान दीजिएगा, ये इलेक्ट्रॉन लॉस करके इसमें जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन लॉस करके इसमें जाएगा। मतलब यहाँ पे क्या है 282 है और यहाँ पे 287 है। मतलब ये क्या करेगा, लॉस करेगा, और ये क्या करेगा मेरे भाई, गेन करेगा। ठीक है, गेन करेगा तो जाएगा, तो अगला डॉट स्ट्रक्चर क्या होगा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे समझिए, ये हमारा मैग्नीशियम का स्ट्रक्चर, थोड़ा सा बड़ा स्ट्रक्चर बनाएंगे अभी। ठीक है, जगह है Mg, तो ये हमारा मैग्नीशियम का। तो फर्स्ट ऑर्बिट ये वाला हुआ मेरे भाई, और 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया तो सेकंड ऑर्बिट ई वाला होगा। ठीक है, सेकंड ऑर्बिट हमारा क्या होगा, ई वाला होगा, ध्यान दीजिएगा। ठीक है ना, सेकेंड ऑर्बिट ई वाला होगा, समझा। तो अब देखो यहाँ पे समझ लो, मैग्नीशियम में 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर चुका है, तो यहाँ पे 1 2 होगा, और इसमें कितना होगा 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये तो आयन बना लिया ना हमारा, ये कितना होगा 2 आयन्स बना लिया। क्या है 2 आयन्स, 2 प्लस, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस किया है, 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस किया ना मेरे भाई, तो 2 पॉजिटिव आयन्स होगा। अब ध्यान देना, यहाँ पे एक क्लोरीन होगा। ठीक है, ये हमारा क्लोरीन है 1, ये 1 ऑर्बिट, ये 2 ऑर्बिट, और ये हमारा 3 ऑर्बिट्स। ठीक है, ये हमारा 3 ऑर्बिट्स की बात हो रही है। ठीक है, ध्यान देना यहाँ पे। तो ये जो आयन्स बनाएगा, ध्यान दीजिएगा, तो इसमें क्या होगा 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7, और ये हमारा एक गेन कर लिया, ये गेनिंग इलेक्ट्रॉन हो गया। ठीक है, सेम टू सेम यहाँ पे क्लोरीन आएगा, ध्यान दीजिएगा।
ठीक है, 1 2 3, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ये 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7, और ये हमारा गेनिंग इलेक्ट्रॉन। तो ये हमारा एक माइनस साइन बनाया है ना, और ये हमारा एक माइनस साइन बनाया, ठीक है। तो ये बैलेंस हो गया, मतलब यार ये हमारा क्या हो, देखो यहाँ पे 2 8 8 हो गया, और ये हमारा क्या हो गया 2 8 हो गया। तो दोनों हमारा आयन में कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ पे देखो कूलम्ब्स फोर्स लग रहा है, यहाँ पे क्या है, कूलम्ब्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, यहाँ पे कूलम्ब्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। तो कूलम्ब्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा ना यहाँ पे, तो कूलम्ब्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाते ही बॉन्डिंग बना लिया, मतलब यहाँ पे क्या बन गया, ये हमारा MgCl2, और इस तरह से हमारा आयनिक बॉन्ड कंप्लीट होता है यहाँ पे, ठीक है ना। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अब आगे चलते हैं। तो हम लोग का इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड यानी आयनिक बॉन्ड एज वेल एज आयनिक कंपाउंड्स हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया था, ठीक है। अब हम लोग कंटिन्यू करते हैं आगे, वो जो है हमारा कोवेलेंट बॉन्ड है। क्या हमारा कोवेलेंट बॉन्ड की बात करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड। तो कोवेलेंट बॉन्ड की अगर बात करें तो इसको हम लोग मोलिकुलर बॉन्ड भी कहते हैं। इसका अनदर नेम क्या हमारा मोलिकुलर बॉन्ड है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, इसका अनदर नेम जो है इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, मोलिक्यूलर बॉन्ड कह सकते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड इज ऑल्सो कॉल्ड मोलिकुलर बॉन्ड। तो यहाँ पे बेटा जो इसका जो केमिकल बॉन्डिंग फॉर्म होता है ड्यू टू शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन द एटम्स, ठीक है। द केमिकल बॉन्ड फॉर्म बिटवीन द टू कंबाइनिंग एटम्स इन म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ध्यान लिख सकते हैं, द केमिकल बॉन्ड फॉर्म बिटवीन द केमिकल बॉन्ड formed between two atoms between two combining atom mutual sharing of electron is called covalent bond or molecular bond, and this phenomena is called covalent bonding or molecular bonding। मतलब यहाँ पे म्यूचुअल शेयरिंग की बात हो रहा है, ठीक है। क्या हो रहा है, म्यूचुअल शेयरिंग, पार्टनरी का बिजनेस, समझते हैं, मतलब यहाँ पे पार्टनरी करना चाहता है लोग, ठीक है। तो म्यूचुअल शेयर अगर होता है तो ऐसे में हम लोग क्या कहते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देना, कोवेलेंट बॉन्ड का अगर म्यूचुअल शेयर्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे शेयरिंग आपका क्या होगा, 1 पेयर का होगा, 2 पेयर का होगा, 3 पेयर का होगा, 1 का शेयरिंग होगा, 2 का शेयरिंग होगा, 3 का शेयरिंग होगा। तो यहाँ पे जो शेयरिंग के कारण जो केमिकल बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड आता है, तो हमारा सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड आएगा, डबल आएगा और ट्रिपल आएगा यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन का शेयर हो रहा है, ठीक है। क्योंकि वैसे एटम जो इलेक्ट्रॉन का लॉस भी नहीं कर सकते हैं और गेन भी नहीं कर सकते, ठीक है। गेन कर सकते हैं बट लॉस नहीं कर सकते, ठीक है। गेन करते हैं, लॉस नहीं कर सकते। तो ऐसे एलिमेंट्स वो क्या करते हैं, हमारे अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए वो खुद से अपने आप में शेयर कर लेते हैं। लॉस नहीं कर पाएंगे तो क्या करेंगे, गेन करेंगे, या तो खुद से
आपस में ही शेयर कर लेंगे और अपना एक मोलिकुलर स्टेबिलिटी बना लेते हैं, ठीक है। और जिससे हमारा जो बॉन्ड निकल करके आता है वो हमारा क्या कहलाता है, कोवेलेंट बॉन्ड कहलाता है। तो यहाँ पे टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड की अगर बात करें, ठीक है, टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड की अगर बात करें तो कोवेलेंट बॉन्ड जो होता है हमारा जनरली 3 टाइप्स का होता है। कितने टाइप्स का होता है, 3 टाइप्स का। फर्स्ट होता है हमारा सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड होता है। सेकंड हमारा होता है डबल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड होता है। और थर्ड हमारा ट्रिपल बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है। सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। तो ये सिंगल बॉन्ड क्या है समझना होगा यहाँ पे, ठीक है ना। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड की अगर बात करते हैं तो पहले यहाँ पे ध्यान से देखो, ठीक है। सबसे फर्स्ट हमारा है सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। क्या हमारा, सिंगल, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड की अगर बात करें तो शेयरिंग ऑफ वन, mutual sharing of one electron between 2 atoms, mutual sharing of one atom, mutual sharing of one electron between atoms। अगर वन का अगर म्यूचुअल शेयरिंग होता है तो उसमें कौन सा बॉन्ड बनता है हमारा, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। क्या बनता है हमारा, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड आता है। तो अब ध्यान देना, वन शेयरिंग की बात कर रहा है तो यहाँ पे क्लोरीन को एग्जांपल ले सकते हो, ठीक है। जैसे Cl2 मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं, 1n का शेयरिंग कैसे आएगा, ध्यान देना। ये Cl2 मॉलिक्यूल है, देखो Cl2 के आउटर में, Cl2 मॉलिक्यूल के आउटर में हमारा कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 7 रहता है। तो 1 2 3 4 5 6 और ये हमारा क्या हो गया, 7 हो गया, ठीक हो गया। अब देखो एक सेकंड क्लोरीन मॉलिक्यूल लो, यहाँ पे सेकंड लिए तो इसके भी आउटर में तो ही आएगा मेरे भाई, 1 2 3 4 5 6 7। अब ये दोनों का स्टेबल होना है, ये दोनों को क्या होना है, स्टेबल होना है। तो ये देखो इसका एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ ये शेयर कर लेगा, ठीक है। ये एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर कर लेगा, तो ये इसके साथ ये एक इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेगा, ठीक है। देखो म्यूचुअली शेयर हुआ यहाँ पे, तो ये जो बॉन्ड यहाँ पे बना ना हमारा, यही हमारा क्या है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है। क्या है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है, क्लियर है। इसके बाद हमारा सेकंड वाला जो है वो डबल कोवेलेंट बॉन्ड है। क्या है हमारा, डबल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड। तो अगर डबल कोवेलेंट बॉन्ड की अगर बात करें तो यहाँ पे आपको समझना होगा म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन बिटवीन एटम्स, ठीक है, बिटवीन एटम्स। तो यहाँ पर म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ 2 एटम्स, 2 एटम्स ने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन between atoms then form डबल कोवेलेंट बॉन्ड। क्या बनेगा हमारा, डबल कोवेलेंट बॉन्ड निकल करके आएगा। तो अब यहाँ पे समझना है तुमको कि डबल कोवेलेंट बॉन्ड कैसे आएगा। तो ध्यान देना यहाँ पे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को लेते हैं एग्जांपल में। सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या होगा यहाँ पे, O2, ठीक है। O2 है हमारा, इसका आउटर में कितना होता है, 6 होता है। तो चलिए यहाँ पे आप O2 का एक मॉलिक्यूल ले लीजिए, ये हमारा O हो गया, ठीक है। तो इसके आउटर में कितना होगा, 6 होगा। तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इधर फिर एक O ले लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा ये शेयरिंग करेगा, तो ये इसके साथ शेयरिंग करेगा, ठीक है, हो गया हमारा। और ये इसके साथ शेयरिंग करेगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे एक शेयरिंग आया, यहाँ एक आया, 2 पेयर्स का शेयरिंग हुआ ना, 2 पेयर्स का शेयरिंग हुआ ना मेरे भाई। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये हमारा क्या हो गया, डबल कोवेलेंट बॉन्ड हो गया। क्या हो गया, डबल
कोवेलेंट बॉन्ड हो गया। ये कौन सा बॉन्ड हो गया? डबल कोवेलेंट बॉन्ड हो गया। इसके बाद आता है मेरे भाई ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड का। क्या है? ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 3rd नंबर। यहाँ पे डबल शेयरिंग था, ठीक है ना। इसके बाद ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। क्या बोल रहे हो? आज आप एनर्जी फील नहीं कर रहे हैं? अरे थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं है यार, ठीक है। तो क्लास लेना था तो मजबूरी में ले रहा हूँ, ठीक है। तू लोग भी आ गया हो, सब कुछ ठीक है। बस तबीयत ठीक नहीं है आज, कोई बात नहीं, थोड़ा सा आज मैनेज कर लो, ठीक है। ठीक है, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। तो यहाँ पे ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड की अगर बात करते हैं तो शेयरिंग ऑफ 3 म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन बिटवीन 2 एटम्स, ठीक है, देन फॉर्म ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। तो यहाँ पे हमारा क्या है? म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ शेयरिंग ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन between atoms is called ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। एटम इज कॉल्ड ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। तो इसका जो एग्जाम्पल होगा वो हमारा क्या होगा? N2 का। किसका? नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स। तो नाइट्रोजन का आउटर में कितना होता है? 5 होता है। 5 होता है ना मेरे भाई। तो ध्यान देना यहाँ पे, जैसे कि ये नाइट्रोजन है, ना हमारा। तो इसका आउटर में कितना है? 1 2 3 4 5। एक नाइट्रोजन इधर ले लो, ठीक है। ये नाइट्रोजन एटम है हमारा, ठीक है ना। यहाँ पर भी एक नाइट्रोजन एटम ले लो, ठीक है। इसका भी आउटर में कितना है? 5 है। 1 2 3 4 5। अब ये शेयरिंग करेगा तो देखो ये अपना ऑक्टेट ऐसे पूरा करेगा और ये अपना ऑक्टेट ऐसे पूरा करेगा। तो यहाँ पे 1 पेयर 2 पेयर 3 पेयर्स का हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है? ट्रिपल बॉन्ड आया। मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन में क्या था? यहाँ पे O के बीच डबल बॉन्ड था। यहाँ पे क्लोरीन के बीच क्या था? Cl-Cl सिंगल बॉन्ड था, ठीक है। देखो ये डबल बॉन्ड निकल गया ना। तो ये जो बॉन्ड है इसको हम लोग क्या करें? ट्रिपल बॉन्ड करें। क्या करें? ट्रिपल बॉन्ड करें। मतलब नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में हमारा क्या आता है? ट्रिपल बॉन्ड आता है। नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में क्या आता है? हमारा ट्रिपल बॉन्ड आता है। अब यहाँ पे एक टर्म उठता है लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, क्या है? एक टर्म आता है लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स का। ध्यान दीजिएगा, इस टर्म थोड़ा समझा देते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या है? लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स बहुत ही सिंपल है, ध्यान दीजिएगा। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहा हूँ तो यहाँ फिगर को समझिए यहाँ पे, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन की अगर बात कर रहा हूँ तो पहले समझो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे केमिकल बॉन्डिंग हुआ है। तो ये जो पेयर है, देखिए ये पेयर हो गया, 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 ये पेयर हो गया। ये केमिकल बॉन्डिंग पार्टिसिपेट किया है क्या? नहीं किया है। यहाँ पे देखिए ये पेयर, ये पेयर, ये पेयर, ये पेयर पार्टिसिपेट नहीं किया। यहाँ पे ये पेयर और ये पेयर पार्टिसिपेट नहीं किया है। तो यहाँ पे बेटा वैसे इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट दोज इलेक्ट्रॉन कैन नॉट पार्टिसिपेट इन एनी काइंड्स ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। किसी भी प्रकार का केमिकल बॉन्डिंग में आउटर मोस्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन जो पार्टिसिपेट नहीं किया है, किसमें? केमिकल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया है। तो वैसे इलेक्ट्रॉन्स के पेयर को हम लोग क्या कहते हैं? लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कहते हैं। जैसे कि Cl2 में देखा जाए तो Cl2 में जो पेयर होगा इसका, ठीक है, कितना है? देखो Cl2 में पेयर कितना है? 1 2 3 और इधर 3, 6 पेयर है। कितना पेयर है हमारा? 6 पेयर आएगा इसमें, ठीक है। इसके बाद O2 में कितना पेयर है? लोन पेयर। O2 में लोन पेयर कहाँ पे? देखो 1 2 उधर 2, 4 पेयर है हमारा, ठीक है। क्या है? 4 पेयर है। और N2 नाइट्रोजन में, ठीक है, कितने पेयर है? इधर 1 है, इधर 1 है, तो 2 पेयर्स है। 2 पेयर्स है। मतलब हाउ मच लोन पेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन क्लोरीन एटम, ये क्लोरीन मॉलिक्यूल, तो कितना पेयर होगा? 6 पेयर होगा। हाउ मच लोन पेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन O2 मॉलिक्यूल्स, कितना पेयर? हाउ मच पेयर? 4 पेयर। हाउ मच लोन पेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, तो 2 पेयर्स, देन इट्स वैल्यू इज 2 पेयर्स। अब यहाँ पे ध्यान देना, ये जो केमिकल बॉन्ड आप देख रहे हो, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की अगर बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ सिंगल बॉन्ड जो होता है, इसमें जो बॉन्ड लेंथ की अगर बात किया जाए, ठीक है, किसकी बात किया जाए? बॉन्ड लेंथ की बात किया जाए। क्या है? बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ की अगर बात करते हैं, ठीक है, पहले इस चीज़ को समझ लो, बॉन्ड लेंथ। तो बेटा ध्यान देना, सिंगल बॉन्ड का जो बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा होता है, क्या है? सिंगल बॉन्ड सबसे हायर बॉन्ड लेंथ होगा, ठीक है।
सिंगल का बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगा, ठीक है, सिंगल, उसके बाद क्या आएगा, डबल आएगा, और सबसे कम बॉन्ड लेंथ किसका होगा, ट्रिपल का होगा। सबसे कम बॉन्ड लेंथ किसका होगा, ट्रिपल का होगा। मतलब अगर कोवेलेंट बॉन्ड में देखा जाए तो लार्जेस्ट जो बॉन्ड लेंथ आएगा, ठीक है, जिसको बॉन्ड एंथैल्पी भी कहते हैं, ठीक है, बॉन्ड लेंथ जो आएगा वो सिंगल बॉन्ड का आएगा, और हमारा ट्रिपल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ सबसे कम आएगा यहाँ पे। इसके बाद बाइंडिंग एनर्जी की बात करते हैं। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, बाइंडिंग एनर्जी का, ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी की बात करते हैं। ये भी बड़ी पूछता है एग्जाम में, ठीक है, कि अगर कोवेलेंट बॉन्ड है तो बाइंडिंग एनर्जी किस बॉन्ड का ज़्यादा होगा। तो याद रखिएगा सबसे ज़्यादा बाइंडिंग एनर्जी ट्रिपल का होता है। किसका होता है, ट्रिपल का, उससे कम डबल का, और सबसे कम होता है सिंगल बॉन्ड का। सबसे कम बाइंडिंग एनर्जी किसका होता है, हमारा सिंगल बॉन्ड का होता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो अगर बाइंडिंग एनर्जी की बात किया जाए तो सबसे हाईएस्ट बाइंडिंग एनर्जी अगर किस बॉन्ड का होता है तो ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड का होगा, उसके बाद डबल कोवेलेंट बॉन्ड का, लास्ट में सिंगल कोवेलेंट आएगा। लेकिन वहीं पर बॉन्ड लेंथ की अगर बात किया जाए तो हाईएस्ट बॉन्ड लेंथ हमारा होगा सिंगल का, उसके बाद डबल आएगा, और सबसे कम बॉन्ड लेंथ ट्रिपल का आएगा, ठीक है। तो ये था मेरे भाई कोवेलेंट बॉन्ड का। आगे हमारा टाइप्स ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड है, जो कोवेलेंट बॉन्डिंग का ही है, पार्ट है। अभी कोवेलेंट बॉन्ड खत्म नहीं हुआ, लेकिन थोड़ा सा ठीक नहीं लग रहा है तो क्लास 5 हम लोग यहीं पे टर्मिनेट कर देते हैं मेरा भाई, ठीक है। चलिए बाय, जय हिंद।